हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भानु। आज राजीव गांधी नवोदय विद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा थी कक्षा 6 के लिए, तो उसका जो क्वेश्चन पेपर है तो उसको मैं फटाफट आपको आज सॉल्व करा देता हूँ। आप अपने जो भी जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं आप उसको फटाफट अपने आंसर मिला लीजिए। एंड इसका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में छोटी छोटी वीडियो करके इसके सॉल्यूशन के लिए एक वीडियो लाऊंगा, जो भी लाऊंगा छोटे छोटे 2-3 पार्ट्स में, और आराम से उसका सॉल्यूशन पूरा बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है संयुक्त व्यंजन है, तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद फटाफट चलते हैं हम। तालु की सहायता से उच्चारित होने वाला वर्ण समूह है। तालु की सहायता से उच्चारित होने वाला जो हमारा वर्ण समूह होगा, तालु की सहायता से जो हमारा, इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, एंड अगर अगला देखें हम, थर्ड है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द वाली बात करूँ तो इसमें से मेरा शुद्ध शब्द होगा डी, तो इसका डी राइट आंसर है। एंड ह्रस्व और दीर्घ भेद है, जो जो ये क्वेश्चन होगा तो ये भेद वाला क्वेश्चन होता है, तो इसका आंसर होगा हमारा ए, क्योंकि स्वर ये ह्रस्व और जो दीर्घ जो होते हैं भेद होते हैं स्वर के। ठीक है, और वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह की बात करूं तो वर्णमाला, इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला है मेरे पास आदि का विलोम है। अब आदि के विलोम की बात करूं तो आदि का विलोम होगा आदि अंत, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एक संख्या के का बोध जो कराने वाले को कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां, इसको कहते हैं हम एक संख्या का बोध कराने वाले को एक वचन, जिससे एक संख्या का बोध होगा वो होगा हमारा एक वचन। अब अगर क्वेश्चन नंबर 8 देखें, जो किसी शब्द के पूर्व में लगकर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं उन्हें कहते हैं। जो किसी शब्द के पूर्व में लगता है तो इसको हम कहेंगे उपसर्ग, क्योंकि उपसर्ग जो लगते हैं शब्द के पूर्व में लगते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, जिसका कोई शत्रु न पैदा हुआ हो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर के 9 की बात करूं, जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो तो वो कहलाएगा अजात शत्रु। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से पुल्लिंग है। अगर मैं पुल्लिंग की बात करूँ तो गंगा, गोदावरी, अलावरी और कृष्णा, 4 ऑप्शन आपको दिए गए यहाँ पे, तो इसका आंसर डी, क्योंकि अरावली क्या है, देखो इसमें अरावली की बात करता हूँ, अरावली पर्वत श्रेणी है, और गोदावरी, गंगा और कृष्णा ये नदी है, क्योंकि नदी जो हमारा आता है स्त्रीलिंग में आता है, और अरावली पर्वत यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आया अगला क्वेश्चन, बीते हुए समय का ज्ञान कराता है। तो पास्ट टेंस, हाँ बीते हुए टेंस की बात करूँ तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 का होगा बी, भूतकाल। ठीक है, बीते हुए जो समय का ज्ञान कराएगा वो भूतकाल में होगा। ठीक है, तो इसका बी राइट आंसर हो गया। क्रिया करने वाले को कहते हैं, अब जो क्रिया करता है, जो काम करता है वो होगा हमारा कर्ता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अंधे की लकड़ी होना, मुहावरे का सही अर्थ है अंधे की लकड़ी होना, इसका मतलब होगा एकमात्र सहारा होना। ठीक है, अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। ठीक है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है उसे कहते हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस जो होगा हमारा, सरल वाक्य, इसे कहेंगे हम सरल वाक्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन 15 नंबर, सबसे नीति अच्छी है ईमानदारी, इस वाक्य का सही क्रम है। अगर मैं वाक्य के सही क्रम की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ठीक है, अब वर्ण के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह क्या कहलाते हैं? इसका जो हमारा राइट आंसर होगा इसका होगा, अगर हम वर्णों के मेल से बने सार्थक वर्ण समूह को देखें तो शब्द कहलाते हैं। पुरुष या स्त्री वाले के बोध कराने के लिए हम लिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। एंड फटाफट 18, क्वेश्चन नंबर 18, एक निश्चित अर्थ वाले शब्द को कहेंगे एक अर्थ, मतलब एक निश्चित अर्थ एक आर्थी हो जाएगा। एक अर्थ वाला एक की बात करें तो एक आर्थी होगा। ठीक है, संप्रदान कारक का विभक्ति
विभक्ति चिन्ह है। संप्रदान की बात करें तो संप्रदान को आता है का, के लिए, को लिए, का, के लिए, ये है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सूर्योदय का संधि विच्छेद है। अगर सूर्योदय के संधि विच्छेद की बात करूं मैं, सूर्य धन उदय, सूर्योदय, ठीक है, तो ये सूर्योदय का संधि विच्छेद यहाँ पे हो गया। 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। उपयुक्त गद्यांश में अभिशाप किसे कहा गया? क्वेश्चन नंबर आप पढ़ेंगे आराम से, गद्यांश पढ़ेंगे तो उपयुक्त गद्यांश में अभिशाप किसे कहा गया है? निराशा को उपयुक्त गद्यांश में अभिशाप कहा गया है। मनुष्य को प्रतिकूल परिस्थिति में जीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, कैसे जीना चाहिए? यहाँ पे दिया है आशावादी और संघर्षशील बनकर, ठीक है। एंड नन्ही चींटी का दाना छीन लेने पर वह क्या करती है? अगर आप नन्ही चींटी का दाना छीन लोगे तो वो क्या करती है? तो दाना प्राप्त करने के लिए फिर से क्या करेगी? संघर्ष करेगी। राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है। गद्यांश में आए संसार शब्द का पर्यायवाची नहीं है। संसार शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछ रहा है, पर्यायवाची है नहीं पूछ रहा, नहीं है। अब देखो, जग है, जग माने संसार, दुनिया माने संसार, विश्व माने संसार, लेकिन देश ऐसा है जिसका पर्यायवाची संसार नहीं है, ठीक है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 24वें का। 25वां, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा। अगर गद्यांश के उपयुक्त शीर्षक की बात करूं तो निराशा, यहाँ पे निराशा क्या होगा? गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक होगा, ठीक है। तो यहाँ से 25 क्वेश्चन कंप्लीट मेरे हो चुके हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, मैंने सारे सॉल्यूशन एक पेपर में कर रखे हैं, ठीक है। तो मैं आपको फटाफट इसके आंसर बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन है मेरा 31, क्वेश्चन नंबर 26 का 31। एंड क्योंकि अभी आपके पास फटाफट टाइम है, आप अभी मिला सकते हैं, फटाफट अपने टाइम के हिसाब से आप मिला लीजिए क्वेश्चन पेपर फटाफट, ठीक है। और क्वेश्चन 27 का, अब 27 की बात करूँ तो 27 का राइट था मेरा 6993, ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन पहले सॉल्व कर चुके हैं और आपको फटाफट आंसर बता दे रहा हूँ। 28 सॉल्यूशन वीडियो इसकी बाद में आएगी। आप 16 और 24 का मौसम की बात करें तो SCF की बात करें तो इन दोनों के, तो SCF है इन दोनों का 8, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। एंड ऑफ 21 का देखूँ तो 4/5 इसका राइट आंसर है। 29 का ए। अब 30 की बात करें तो अभाज्य गुणनखंड वाला है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 30 का सी, ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर सी। और 31 की बात करूं, अधिवर्ष लीप वर्ष है। लीप वर्ष का मतलब जिसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से जिसमें भाग चले जाएगा, 4 से विभाजित का नियम याद होगा आपको, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है। 32 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 33 की बात करूँ तो 33 का है, सम पंचभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है 108 डिग्री, ठीक है, 108 डिग्री इसका राइट आंसर है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत होगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो रोमन 92 का रोमन की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 92 का रोमन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। एंड तापमान का, मैं अगर मात्र तापमान को मापने की इकाई की बात करूँ तो डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। 36 का ऑप्शन नंबर बी। एंड 37 की बात करूँ तो अगर आप इसके बदले इससे गुणा कर दें तो इसका आंसर क्या आएगा? तो इसके आंसर की बात करूँ तो इसका सॉल्यूशन निकाल रखा है, मैं सीधे आपको आंसर बताऊंगा, ठीक है। ज़्यादा मैं आपको क्वेश्चन पेपर पे इसको बोर्ड पे पूरा आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी। एंड अब अगला आ गया त्रिभुज के कोण 1, 2, 3 के अनुपात, कोणों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका जो मेरा राइट आंसर था, इसका राइट आंसर था मेरा सी, ठीक है, इसका राइट आंसर था मेरा सी। तो दो अभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1, 39 का राइट आंसर था मेरा 1, सी, ऑप्शन नंबर सी। तो 39 तक हो गए। अब उसके बाद हम चलेंगे 40 में। अब 40 कह रहे हैं 144 का 3/4वां भाग 96 के 2/3 भाग से कितना अधिक है?
ठीक है। अब इसके आंसर की बात करूं तो इसका जो मेरा राइट आंसर होगा 40 का, इसका 44, ठीक है। 44 इसका राइट आंसर है। 70/25 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है 68। इसका राइट आंसर है 68। 11 और 21 के लिए कौन सा कथन सही है? 11 और 21 के लिए मैं कथन बोलूं तो सी ऑप्शन इसके लिए सही राइट आंसर है। 42 होगा सी, ठीक है। एक ट्रक को 594 किलोमीटर चलाने पर 108 लीटर डीजल लगता है। 1650 किलोमीटर की दूरी तय करने पर कितने लीटर पेट्रोल लगेगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है, ठीक है। 43 का ऑप्शन नंबर सी, 43 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 44 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हमें, एक दर्जन पेन का मूल्य 180 रुपये है, तो 8 पेंसिलों का मूल्य 56 रुपये है, ठीक है। तो एक पेन का और एक पेंसिल का मूल्य का अनुपात कितना है? तो इन दोनों के मूल्य का अनुपात निकालने का, मूल्य के अनुपात की बात करूं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। अब 44 का ऑप्शन नंबर ए 45, एक आयत की लंबाई तो उसकी चौड़ाई की 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर देखिए। अगर आयत का परिमाप 50 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 45 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और 46 वर्गमूल, अब 46 4096 का वर्गमूल है, ठीक है। 4096 के वर्गमूल की बात करूँ तो 64 इसका राइट आंसर है। 114 और 95 का लघुत्तम समापवर्ती। अगला क्वेश्चन है 46वां, 114 और 95 का लघुत्तम समापवर्ती। तो इसका जो राइट आंसर होगा 570 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? 570, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो परिमाप क्या होगा, ठीक है। ये आकृति दी है, इसका परिमाप निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर था यहाँ पे सबको जोड़ के, तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है 48वीं का। अब ऑप्शन नंबर 49, अगर ऑप्शन नंबर 49 में आप देखेंगे तो क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 1000 छात्रों में से 330 स्कूल बस से आते हैं, 400 पैदल आते हैं और बाकी छात्रों को उनके माता पिता छोड़ते हैं। तो विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्र स्कूल बस से नहीं आते हैं? स्कूल बस से नहीं आते। तो 49 का जो है 67% था, ठीक है। आंसर देख लेना, मिला लेना, 67%। 50वीं का, और 50वीं की बात करूँ, एक संख्या दूसरी संख्या से 36 अधिक है। अगर दोनों संख्याओं का योग 48 है तो दोनों संख्याएं हैं, ठीक है। तो दोनों संख्याओं की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 50वीं का सी, 42 और 6 इसका राइट आंसर है, ठीक है। 42 और 6 इसका राइट आंसर, आप आंसर मिला सकते, ठीक है। उत्तराखंड के किस शहर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी स्थित है? तो राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की बात करूँ तो मंसूरी में स्थित है। फूलों की घाटी का किस जिले में स्थित है? फूलों की घाटी चमोली में स्थित है। विटामिन सी, खट्टे पदार्थ में विटामिन सी, आंवला, 53 का सी, आंवला। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप के लिए आधिकारिक रूप से किस नाम की घोषणा की? तो कोविड-19 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 54 का कोविड-19 ऑप्शन नंबर ए। 55 की बात करूँ तो उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, बी। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ऑप्शन नंबर सी। महान कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म हुआ था कौशानी में, ठीक है। अल्मोड़ा के अंदर ही है कौशानी, लेकिन अल्मोड़ा गांव है, कौशानी जो हमारा गांव है, अल्मोड़ा जो हमारा जिला, तो हमारा कौशानी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोकसभा के लिए जो चुनाव होते हैं उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव में, इसकी उत्तराखंड में सीटों की संख्या क्या है? तो 5। अगर सीटों की बात करूँ तो 5। विधानसभा का अलग दिया है यहाँ पे, लोकसभा का दिया है 5, ठीक है। भारत का 29वां राज्य है तो भारत का तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप करो तो भारत के गृह मंत्री, सभी जानते हैं कि भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री। अब इसमें से क्या रीजनिंग आ गई आपकी, इसमें से छांटना है कि अलग कौन सा है, ठीक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है, देहरादून डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन रुद्रपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। अब 62 का देखो, अगर 62 की बात करूँ तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा? अगर 62, ठीक है, तो 62 वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हमें, 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से कुछ हमें डिफरेंट देखना है। तो इसमें से जो हमारा डिफरेंट होगा यहाँ पे 4th नंबर, ये राइट आंसर है, ठीक है। नवंबर, अप्रैल, मई और सितंबर, इसमें से हमें छांटने, तो मई यहाँ पे
31 का होता है और 30 के होते हैं, तो यहाँ पे मई अलग हो जाएगा। अब जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क। अब काजीरंगा नेशनल पार्क की करूँ मैं, सी इसका अलग से ऑप्शन है क्योंकि असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करो तो असम में, जो कि एक सिंह के गैंडे के लिए विख्यात है। और जिम, गंगोत्री और राजाजी, ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मतलब ये तीनों उत्तराखंड में मान लो, और इसके काजीरंगा जो है असम में, तो ये यहाँ से अलग हो गया। ठीक है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और बैडमिंटन, बैडमिंटन अलग है। ठीक है, और ये तीन एक है। ठीक है, टेनिस और फुटबॉल और क्रिकेट की बात करूँ तो ग्राउंड में खेले जाएंगे हमारे। ठीक है, ये अलग हो गया, और इसका जो ऑप्शन 65 का हो गया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट होगा। अब अगले की बात करूँ, हरे पादप, उत्पादक, जंतु और इसका आता है उपभोक्ता। ठीक है, इसका जो अगला होगा उपभोक्ता। ठीक है, भारत, एशिया, जर्मनी, यूरोप। ठीक है, भारत, एशिया महाद्वीप, जर्मनी, यूरोप महाद्वीप। ठीक है, श्रीलंका, सिंधली और बांग्लादेश में बंगाली बोली जाएगी। ठीक है, 68 का बंगाली। चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत पिथौरागढ़ से टूट कर बना है, तो बागेश्वर अल्मोड़ा से टूट कर बना है, बी ऑप्शन राइट है। गुड। ठीक है, थर्मामीटर, तापमान, बैरोमीटर, वायु के दाब को नापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो इसका 70वें का ए ऑप्शन राइट, 69 का बी, 68 का बी, 67 का ए और 66 का बी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके राइट आंसर ये हो गए। एंड अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन 71 की बात करूँ तो 71 वाले क्वेश्चन में मेरा क्या है, 71 वाले जो मेरे क्वेश्चन में है, तो 71 का जो राइट आंसर होगा यहाँ पे पहले का। ठीक है, यहाँ पे पता लगाने फटाफट बता रहा हूँ, 71 का डी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, ज़्यादा मैं आपको रीजनिंग जब क्वेश्चन मेन सॉल्व कराऊंगा अच्छी तरह पूरे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। 72 का है 121। ठीक है, जो कुछ बच्चों को तो मैंने करा भी दिए जो ऑफलाइन वाले थे। ठीक है, तो कुछ को यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, आप ऑनलाइन में देख लेना, उसके बाद मैं आपको इसकी एक एक करके पूरी क्लास दे दूंगा कि सॉल्यूशन कैसे हुआ था। तो 73 की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 74 का जो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 75 का जो मैं बात करूँ तो सी मेरा राइट आंसर था यहाँ पे। ठीक है, 75 का सी मेरा राइट आंसर था। 76 की बात करूं, अब यदि CAB को सांकेतिक भाषा में 312 लिखा जाता है तो DAB को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो इसकी बात करूं मैं 412, 76वें का 412 राइट आंसर है। 77 की बात करूं तो यदि 4 बराबर A, 5 बराबर B, 6 बराबर C तथा 7 बराबर D, तो इस 5 6 7 4 लिखा जाएगा, जो इसका राइट आंसर है बी। ठीक है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 6, 1 7 और 1 8। 8 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी दूध का मक्खन, बल्ब रोशनी देता है, शरीर के लिए भोजन जो कलाई अंगुली। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, यदि एक पंक्ति में राम का क्रमांक दोनों ओर से 5वां है तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। ठीक है, पंक्ति में कुल, इसका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, इसका डी ऑप्शन राइट है, 80 का डी। ठीक है, अभी हमारे पास 20 क्वेश्चन और है, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं लेते, फटाफट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, तो क्योंकि हमें वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं लेनी है। ठीक है, पहले का समस्या आकृति। ठीक है, समस्या आकृति, इसमें से लुप्त यहाँ पे जो हमारा नंबर है आकृति का संबंध दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो प्रश्नावली स्थान के चिन्ह पर कौन सी चीज़ आएगी। ठीक है, तो इसका जो राइट होगा हमारा, इसका राइट है हमारा सी, ऑप्शन नंबर सी इसका है, ऑप्शन नंबर सी राइट। समस्या आकृति में अगला है हमारा 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 82 का ऑप्शन नंबर बी। 83 की बात करूँ तो 83 का जो मेरा है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। 84 की बात करूँ तो 84 का भी ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट है। 85 की बात करूँ तो 85 का ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है। ठीक है, 84 का ऑप्शन नंबर बी, 85 का ऑप्शन नंबर डी राइट है। 85 का ऑप्शन नंबर बी, डी ऑप्शन नंबर डी राइट है। ठीक है, ठीक है, अब 86 की बात करूँ तो 86 का देखो मेरा, 86 का जो है मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट है। 87 का जो मैं देखूँ ऑप्शन नंबर डी राइट है। समान आकृति, समस्या आकृति यहाँ से छूट छाटनी है, इसके लिए मेरा
जो डी होगा राइट होगा कि सेम हमें छांटना है। ठीक है, ये सेम ऐसे था, ठीक हो गया। अब इसके बाद मैं अगला देखूँ 88 89, 89 की बात करूँ तो 89 के लिए मेरा सी जो है राइट है। 90 के लिए देखूँ तो 90 के लिए मेरा जो यहाँ पे बनेगा डी, यहाँ पे डी राइट बनेगा। ठीक है, 90 के लिए मेरा डी राइट बनेगा। ठीक है, अब हमारे पास बच रहे अभी भी 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन बनते हैं। अब 10 क्वेश्चन के आंसर फटाफट हम देते हैं। ठीक है, 91 का जो है डी, 91 का डी। 92 की बात करूँ तो 92 का मेरा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 93 की बात करूँ तो 93 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। 94 की बात करूँ तो 94 का जो ऑप्शन नंबर डी राइट है, 94 ऑप्शन नंबर डी। 95 की बात करूँ तो 95 ऑप्शन नंबर डी राइट है, 95 ऑप्शन नंबर डी राइट है। 96 की बात करूँ तो 96 के लिए मेरे ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 97 की बात करूँ तो 97 के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। 98 की बात करूँ तो 98 के लिए भी मेरा ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, अब बच रहे मेरे पास अंतिम के 2 क्वेश्चन। तो अंतिम के 2 क्वेश्चन मेरे क्या है, अंतिम के 2 क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखते हैं फटाफट। तो पहले के लिए बात करूँ तो ऑप्शन नंबर मेरा जो ए होगा राइट होगा यहाँ पे। और 100 के लिए बात करूँ तो ऑप्शन नंबर जो मेरा है ए यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, आपको तो हर पूरे प्रश्नों के आंसर यहाँ पे, पूरे प्रश्नों का यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया है। एंड जो इसका आपको वीडियो के हिसाब से सॉल्यूशन चाहिए बढ़िया करके बोर्ड में अच्छे तरीके से हल करके, क्योंकि पेज और कागज़ में अच्छी तरीके से हल नहीं हो सकता, इसलिए बोर्ड में आप पूरा सॉल्यूशन पाने के लिए बोर्ड में अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड लाइक एंड शेयर जरूर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। एंड आई होप आपने पेपर अच्छा किया होगा एंड बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं कि आप पेपर में अच्छे परिणाम के साथ पास हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।